गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है वो मेनली एडुकेशन को तो ध्यान में रखते हुए बनाया ही जा रहा है। इस एडुकेशन सेक्टर में 3 लोगों का विशेष महत्व है। पहला शिक्षक, दूसरा छात्र छात्राएं और तीसरा जो अभिभावक है उनका। सबसे पहले हम टीचर्स को कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़ा रहे हैं, मतलब स्कूल के टीचर्स हो, ट्यूशन टीचर्स हो या कोई भी प्रोफेसर हो, जो लोग भी पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ाई को इस तरह से ना पढ़ाएं कि एक सिलेबस कंप्लीट करना है, बस मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। सबसे पहले अभी का जो जनरेशन है वो पढ़ाई को पढ़ाई जैसा नहीं ले रहा है, बस वो पास करने लायक पढ़ाई कर रहा है। तो टीचर से अनुरोध है, प्लीज़ बस इस तरह से बच्चा लोग को पढ़ाइए कि जैसे उनको ये पता चले कि पढ़ना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि पता नहीं चल रहा उन लोगों को कि पढ़ना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उतना पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं, वो पास कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ज़िंदगी बस हो गया। तो उसको ये समझाना ज़रूरी है कि रिज़ल्ट करना ही लाइफ नहीं है। आप अगर सीखिएगा नहीं तो फिर आप आगे जाके जॉब में कैसे क्वालिफाइड होइएगा। तो ये टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स का, अब बात हम स्टूडेंट्स का करते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उनको सबसे पहले ये सोचना होगा कि उनके गार्जियन बहुत ही ज़्यादा कष्ट करके कमा कर अपना ज़िंदगी चला रहे हैं, आप लोग को पढ़ा लिखा रहे हैं, या तो जिनके पास है भी तो यूं ही नहीं आ गया है कुछ भी। तो सबसे पहले घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए कि गार्जियन के बारे में आपका क्या राय है, ठीक है। दूसरा कि आपका लाइफ है, आपका लाइफ ना हम जिएंगे, मतलब ना टीचर्स जिएंगे, ना ही आपके गार्जियन जिएंगे, जीना आप ही को पड़ेगा। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे अपना रूटीन के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि ये छोटा मोटा जो जॉब है, छोटा मोटा जॉब का मतलब होता है आप अभी जस्ट 12 दिए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस बीच में आप एक जॉब ले लिए, 10,000 कमाने लगे, आप सोचिए आपका ज़िंदगी सफल है क्योंकि आपका नीड्स जो है वो पूरा हो जा रहा है। लेकिन वो आपका लाइफ नहीं है, क्योंकि हो सके आज छोटा कमाई जो है वो आपका आने वाला लाख रुपया को रोक दे, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अभी क्या चाहिए। अभी हम लोग को पढ़ना है, जो उम्र है वो बीत जाएगा। और बहुत कोई बोलता है पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, उम्र बीत जाने के बाद पढ़ाई नहीं होता है। सबसे पहले इस बात को सुनिए, ठीक है। अब थर्ड जो है अभिभावक, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वही निभा रहे हैं। 23 आवर्स आपके पास है, आप काम में व्यस्त है, सब चीज़ समझते हैं, ठीक है। आप खर्च भी तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा वक्त निकाल के सिर्फ इतना पता कीजिए कि क्या पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि आजकल का मतलब ये जोन ही ख़त्म हो गया है कि स्टूडेंट से पूछा जाए, उसका गार्जियन पूछे कि आज क्या पढ़ाई किए हो। आपको कुछ आए या ना आए, आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। आपका बच्चा से आप बेहतर करवा सकते, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ध्यान देना होगा आज क्या पढ़ा है, टीचर से क्या पढ़ के गया है, होमवर्क क्या बना रहा है, कॉपी क्यों खरीद रहा है, कॉपी भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ठीक है। सारा चीज़, बुक परचेज़ करने का पैसा लिया, बुक खरीदा कि नहीं खरीदा, तो ये सब बात, अगर बुक नहीं है तो क्यों नहीं है, 1 साल में 6 महीना बीत जाने के बाद अगर बुक परचेज़ करेगा तो उसका पढ़ाई कैसे होगा, ये सब आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कॉपी ख़त्म हो गया तो कॉपी टाइम से क्यों नहीं खरीदें, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई होता है उसका आप कॉपी अलग से बनाए कि नहीं, ये गार्जियंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है तीनों को कि आप लोग मन लगाकर इस काम को कीजिए, शायद तभी जाके हम लोग सब शिक्षित बन पाएंगे। रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये एक वीडियो के माध्यम से हम एक पहल स्टार्ट कर रहे हैं, हम बीच बीच में और भी वीडियोस बनाएंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ ये सब तक पहुंचाइए। अगर ये हो पाया तो बेहतर रिजल्ट हो पाएगा। थैंक यू सो मच।